हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मनीष जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2022 के लिए मैं क्लास अपलोड कर रहा हूं। हालांकि ये सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि करंट अफेयर सभी एग्ज़ाम में अधिकतम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये टॉप वे क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्ज़ाम में सबसे अधिक पूछे जाते हैं, यानी कि जो चर्चित व्यक्ति है, ठीक है ना। तो ये सभी पॉइंट आपके लिए बिल्कुल A to Z इंपॉर्टेंट बनने वाला है। तो कंप्लीट क्लास कर लीजिएगा, बहुत अच्छी क्लास होगी। इसका PDF आपको टेलीग्राम के माध्यम से प्रोवाइड करा दूंगा। तो मनीष जीएस एकेडमी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या जो बच्चे टेलीग्राम वगैरह यूज नहीं करते तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो दिए गए नंबर पर आपको मैसेज करना है। इसमें गर्ल्स ग्रुप आपको अलग मिल जाएगा और बॉयज़ ग्रुप आप लोगों को अलग देखने को मिल जाएगा। ये केवल और केवल उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल संबंधित आपको जितना नोट्स रहेगा वो निःशुल्क आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की शानदार वीडियो। देखिए, सबसे पहले A to Z इस चीज़ को ध्यान रख लीजिए कि ये सभी पॉइंट आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट बनेगा, ठीक है ना। इन सभी के नाम नोट करना है, जो घटनाएं हुई हैं, जो कार्य हुए हैं, जो नियुक्ति हुई है, उन सभी को अच्छे से आप लोगों को कवर कर लेना है, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा थोड़ा सा, देखिए राजीव कुमार की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का पदभार ग्रहण किया है इन्होंने। और कब किया है? ये 15 मई 2022 को इन्होंने किया है। सबसे बेस्ट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक एग्जाम में देखने को मिला है, ठीक है ना। और ये पॉइंट याद रखिएगा कि इन्होंने किसके पद पर इस चीज़ को ग्रहण किया है। देखिए, ये पद इन्होंने सुनील चंद्रा का स्थान लिया है, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए, आप सभी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनता है, पंडित शिव कुमार शर्मा, ठीक है ना, विख्यात संतूर वादक से आपसे सबसे पहले पूछेगा कि इनमें से कौन से संतूर वादक नहीं थे। ये आपसे पूछेगा पंडित शिव कुमार शर्मा इनमें से किससे संबंध है। ये स्पेशल यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रहा हुआ है, ठीक है ना। तो पंडित शिव कुमार शर्मा संदूक वादक रहे बेटा, ठीक है, संतूर वादक। और इनका दिल का दौरा इनको पड़ने के कारण क्या हुआ है, 10 मई 2022 को इनका निधन हो गया, ठीक है। लेकिन पॉइंट 2 यहाँ पे बनते हैं कि 1991 में इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला और 2001 में इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। इसके बाद आ जाइए डॉक्टर सुमन बेरी की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे प्रसिद्ध अर्थशास्त्री है, ठीक है, इतना काफ़ी है। लेकिन पॉइंट ये यहाँ पे बन रहा है कि नीति आयोग का उपाध्यक्ष का पद ग्रहण कर लिया। और कब किया? ये 4 मई 2022 को किया है, ठीक है ना। इस पद पर इन्होंने डॉक्टर राजीव कुमार का स्थान लिया है, यानी कि पहले अगर आपसे पूछा तो डॉक्टर राजीव कुमार रहेंगे। और अगर आपसे पूछता है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में नवनिर्वाचित कौन नियुक्त हुए हैं, तो याद रखिएगा डॉक्टर सुमन बेरी, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बनता है विनय मोहन क्वात्रा का। तो विनय मोहन क्वात्रा बेटा कौन है? ये आपका देखिए देश के नए विदेश सचिव के रूप में पद ग्रहण किया है इन्होंने। और ये 1 मई 2022 को इन्होंने पद ग्रहण किया हुआ है, ठीक है ना। याद रखिएगा इन्होंने बेटा हर्षवर्धन श्रृंगला का स्थान लिया है। ये नाम भी आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके बाद जनरल मनोज सी पांडे, ये क्या रहे हैं बेटा? भारतीय थल सेना का अध्यक्ष के रूप में पद ग्रहण किया है, ठीक है ना। क्या? भारतीय थल सेना के अध्यक्ष कौन बने? मनोज सी पांडे, ठीक है ना, याद रखिएगा। और ये 30 अप्रैल 2022 को किया है, याद रखना है। ये पॉइंट आपके लिए यहाँ से इंपॉर्टेंट बनेगा। डायरेक्टली आपसे पूछ लेगा कि थल सेना के अध्यक्ष इनमें से कौन है, तो मनोज नाम आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद देखिए अजय कुमार सूद। अजय कुमार सूद की अगर मैं बात करूँ, प्रसिद्ध भौतिकविद रहा है बेटा, ठीक है ना। और भारत सरकार के यानी कि नए प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार ये बने हैं, PSA। तो नियुक्त कब हुए हैं? 21 अप्रैल 2022 को नियुक्त हुए हैं। कार्यकाल कितना रहेगा? कार्यकाल इनका 3 वर्ष का इनका कार्यकाल रहने वाला है, ठीक है। इसके बाद देखिए सतीश महाना की अगर मैं थोड़ी सी यहाँ पे आपसे बात करता हूँ कि सतीश महाना आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ से बनेगा, ठीक है ना। जैसे कि निर्विरोध 18वीं उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं। और ये 29 मार्च 2022 को निर्वाचित हुए थे, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे आ जाइए, देखिए अगर देखिए थोड़ी सी अगर मैं इसके यहाँ पे बारे में बात करना चाहूँगा आप लोगों से, माधवीपुरी बुच, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट किस कारण बन रही है? तो देखिए सेबी की 10वीं, ठीक है ना, SEBI
सेबी की बेटा 10वीं अध्यक्ष के रूप में इन्होंने पदभार संभाला है और ये 2 मार्च 2022 को, कब 2 मार्च 2022, याद रखिए सेबी की अध्यक्ष सबसे ज़्यादा पूछने के चांसेस बनेंगे तो माधवी पुरी को याद रखना है आपको, ठीक है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पे आप लोग देखिएगा थोड़ा सा जी आर राज की अगर मैं थोड़ी सी आपसे बात करूँ यहाँ पे, केवल और केवल ये याद रखिएगा कि ये नेवी चिल्ड्रन स्कूल मुंबई की 13 वर्ष की छात्रा है और जलडमरू मध्य में तैरने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज महिला बन गई, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया है देखिए, पाक जलडमरू मध्य में तलाई मन्नार से यानी श्रीलंका से लेकर के धनुषकोडी जो भारत का स्थान है वहाँ तक 29 किलोमीटर है और ये मात्र इन्होंने 13 घंटे 10 मिनट में तैरकर उपलब्धि हासिल किया है। इस पॉइंट को थोड़ा सा याद रखिएगा। इसके बाद लता मंगेशकर, आप सभी को पता होगा इनका निधन हो गया है बेटा। कब हुआ है निधन? 6 फरवरी 2022 को इनका निधन हो गया। लेकिन पॉइंट ये याद रखिएगा कि इनको स्वर कोकिला भी कहा जाता था बेटा, ठीक है ना। क्या? स्वर कोकिला। और ये क्वेश्चन आपका पहले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन चुका है, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। बाकी आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पीडीएफ में आप लोग थोड़ा कर लीजिए। बिरजू महाराज, देखिए मैंने कल की क्लास में आप लोगों को समझाया था, ठीक है ना, और सभी ने काफ़ी अच्छा आंसर आप लोगों ने किया था कि भैया कथक के नृत्य है और इनका निधन हो गया है 17 जनवरी 2022 को इनका निधन हुआ, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो आपसे पूछा कि कौन से लोक नृत्य संबंधित है, तो कथक आपको ध्यान रखना है। और कथक की अगर मैं आपसे थोड़ी सी बात करूँ, कथक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो कथक है, ठीक है। इसके बाद देखिए डॉक्टर एस सोमनाथ की अगर थोड़ी सी बात करूँ यहाँ पे मैं, ये प्रसिद्ध रॉकेट वैज्ञानिक है, ठीक है ना। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी आपका इसरो के नए अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है 14 जनवरी 2022 को, ठीक है ना। और इनका कार्यकाल 3 वर्ष का इनका कार्यकाल रहेगा, ये भी थोड़ा सा पॉइंट रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। इसके बाद देखिए अलका मित्तल की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। सार्वजनिक क्षेत्र का ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है ना, कि अंतरिम अध्यक्ष ये बने हैं, इनको याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए थोड़ा सा मैं बिपिन रावत के बारे में बात करना चाहूँगा, सभी को पता है, लेकिन इसमें क्वेश्चंस किस टाइप का मिलेगा वो भी देख लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए ये तत्कालीन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस थे, ठीक है ना। और ये तमिलनाडु के कन्नूर के निकट इनका हेलीकॉप्टर दुर्घटना हुआ था, कल मैंने आपको क्लास में बताया था ये, ठीक है ना, 8 दिसंबर 2021 को। ये तिथि आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, यहाँ से आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, ठीक है ना। और ये देखिए यहाँ पे अगर मैं पूछूँ कि सीडीएस सबसे पहले कब बने थे, तो 1 जनवरी 2022 को भारत के पहले रक्षा प्रमुख यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया था, तो इनको थोड़ा सा याद रखिएगा बेटा, ठीक है ना। मन्नू भंडारी से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो इसमें क्या दिया हुआ है देखिए, मन्नू भंडारी प्रसिद्ध लेखिका और कथाकार, ठीक है, इनका निधन हुआ 15 नवंबर 2021 को और उनकी पहचान महाभोज, ठीक है ना, आपका बेटी जैसी उपन्यासों के लिए हुई है, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। इनके क्या पूछेगा आपसे, उपन्यास का नाम पूछेगा, जैसे आपका महाभोज उपन्यास किसका है? मन्नू भंडारी का है जी। आपसे पूछेगा आपकी बेटी किसका है, तो ये भी मन्नू भंडारी का है जी। निधन कब हुआ है? 15 नवंबर 2021 को हुआ है। प्रसिद्ध लेखिका भी है और कथाकार भी है, कौन? मन्नू भंडारी, ठीक है ना, याद रखिएगा बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट वाली क्लास है और ज़्यादा बड़ी क्लास भी नहीं होगी, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा होने वाली है। चलिए भूपेंद्र पटेल की बात करूंगा, गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है इन्होंने, और ये 13 सितंबर 2021 को किया है। इस पद पर इन्हें विजय रूपाणी का स्थान प्राप्त किया है, यानी पहले कौन थे? तो 17वें मुख्यमंत्री गुजरात के भूपेंद्र हो गए, लेकिन इनसे पहले यानी 16वें स्थान की अगर बात करें तो विजय रूपाणी याद रखिएगा, ठीक है ना। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की अगर मैं थोड़ी सी यहाँ पे आप लोगों से बात करूँगा, रामनाथ कोविंद ने उच्चतम न्यायालय में 3 महिलाओं समेत 9 न्यायाधीशों की नियुक्ति की है, और ये कब की है? आपका 29 अगस्त 2021 को। टोटल अगर मैं बात करूँगा देखिए यहाँ पे 3 महिलाएँ हैं, ठीक है ना, इनके सहित आपका कितना हुआ है? 9 न्यायाधीश है टोटल। आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनेगा तो 9 न्यायाधीशों को नियुक्त किया गया है, और किसने किया है? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया है। महिलाओं का थोड़ा सा नाम याद रख लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि महिला से संबंधित पूछ लेगा आपसे। जैसे हेमा कोहली हो गया आपका, ठीक है ना, न्यायमूर्ति बीवी रंगनाथ हो गया आपका, ठीक है ना, बेला मर्तिया त्रिवेदी हो गया आपका। तो इन तीनों नामों को थोड़ा सा याद रखिए, बाकी सभी के नाम आप लोग एक बार रिविजन करेंगे, ठीक है। चलिए बसवराज बोम्मई की अगर मैं बात करूँ, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभाला है, और ये इन्होंने देखिए 28 जुलाई 2021 को इन्होंने पदभार संभाला है, ठीक है ना। और इन्हें BS येदुरप्पाई के स्थान पर इन्होंने पदभार संभाला है, ठीक है। बाकी देखिए सुरेखा सीकरी की अगर मैं बात करूँ, प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री हैं, और इनका निधन हो गया है 16 जुलाई 2021 को। उन्होंने तसम मन्नो और आपका सलीम लंगड़े
पे मत रो, जुबेदा, बधाई हो, ऐसी फिल्मों में इन्होंने कार्य किया है। ठीक है, चलिए अच्छा है, लेकिन कितना क्वेश्चन अच्छा है, केवल यहाँ से आपसे पूछेगा कि सुरेखा सीकरी किससे संबंधित है, कि किस क्षेत्र से है, तो आपको बताना है कि बॉलीवुड अभिनेत्री है। इतना पॉइंट याद रखिएगा। पीसीएस एग्जाम नहीं है, कांस्टेबल का होगा तो बढ़िया से निकल जाएगा आपका। ठीक है, इसके बाद देखिए थोड़ा सा दिलीप कुमार की अगर मैं बात करूँ, प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता है ये, और इनका निधन हुआ है 7 जुलाई 2021 को। वास्तविक नाम मोहम्मद यूसुफ खान था दिलीप कुमार जी का। ठीक है ना, तो इतना अच्छा रहेगा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार इनको सम्मानित किया गया 1994 के अंदर। कब? 1994 के अंदर। इसके बाद आ जाइए आशीष चंदोरकर की अगर मैं बात करूँगा, बेंगलुरु स्थित शमाही फाउंडेशन ऑफ पॉलिसी एंड रिसर्च निदेशक रहे हैं। जेनेवा स्थित विश्व व्यापार संगठन यानी WTO में भारत के अस्थायी मिशन में काउंसलर नियुक्त किए गए हैं, और ये आपका कब किया गया है? 16 जून 2021 को किया गया है। ठीक है ना, तो इतना ही काफ़ी रहेगा। न्यायमूर्ति NV रमन, कौन भैया? NV रमन की बात कर रहा हूँ। उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश रहे हैं और देश के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण किया है 24 अप्रैल 2021 को। इनका कार्यकाल 26 अगस्त 2022 तक रहेगा। ठीक है ना, यानी कि अभी नेक्स्ट मंथ ये चेंज हो जाएंगे। ठीक है ना, एक मंथ बाद, तो समझिएगा 26 अगस्त 2022 तक ही रहने वाले हैं। ठीक है, अब थोड़े से बेस्ट पॉइंट और देख लीजिएगा जो एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ही रहेंगे। तरुण कपूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सलाहकार नियुक्त किए गए हैं, और ये आपका 2 मई 2022 को। ठीक है ना, इसके बाद देखिए थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जनरल बनावली सोमेश्वर राजू की अगर मैं थोड़ी सी यहाँ बात करूँ, भारतीय थल सेना के उप प्रमुख के रूप में पदभार संभाला है, और ये आपका इन्होंने कब संभाला है? 1 मई 2022 को। ठीक है, और आपका देखिए कृष्ण रामानुजम की अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा थोड़ा सा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो आपका TCS है, इसके अध्यक्ष के रूप में बने हैं। ठीक है ना, तो याद रखिएगा ये पॉइंट यहाँ से इंपॉर्टेंट बनेगा। बाकी देखिए यहाँ पे मनोज सोनी की अगर बात करूँगा, संघ सेवा आयोग यानी आपके UPSC के नए अध्यक्ष के रूप में बने हैं। ठीक है ना, और ये 5 अप्रैल 2022 को बने हैं। ठीक है ना, S राजू की अगर बात करूँ, कोलकाता स्थित भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में कार्य करेंगे, और ये कब तक करेंगे बेटा? 1 अप्रैल 2022 से इनका नियुक्त किया गया है। ठीक है ना, इसके बाद रितु खंडारी भूषण कौन है भैया? उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित हुई है, और ये 26 मार्च 2022 को। ठीक है, इसके बाद 1-2 पॉइंट और रह रहा है अभी थोड़ा। इसके बाद देखिए रामपति शास्त्री की अगर बात करूँ, उत्तर प्रदेश 8वीं विधानसभा के प्रोटेम अस्थायी स्पीकर नियुक्त हुए हैं, और ये आपका 23 मार्च 2022। ठीक है ना, N चंद्रशेखरन टाटा सन्स के अध्यक्ष है, ये याद रखिएगा। नई नियुक्ति हुई है मार्च 2022 में। रंजीत रथ की बात करूँ, ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं मार्च 2022 में। ठीक है ना, रंजीत रथ याद रखिएगा, ऑयल इंडिया बेटा। ठीक है ना, इसके बाद थोड़ा सा पॉइंट आ जाएगा देखिए, देवाशीष पांडा। ठीक है ना, ये आपके भारतीय बीमा विनिमय और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। 14 मार्च को नियुक्ति हुई है। ठीक है ना, याद रखिएगा। न्यायमूर्ति धीरू भाई नारायण भाई पटेल दूरसंचार विवाद समाधान अपील प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं 4 मार्च 2022 को। ठीक है, देखिए ये फ्रेंड्स मेरे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, और आई होप आप सभी इनको बहुत अच्छे से कवर कर लिए होंगे। अगर इसका जो टेलीग्राम से आप लोग PDF भी ले सकते हैं। हालांकि अगर आप लोग अब नोटबुक में उतार के अच्छे से प्रिपरेशन कर दो तो ये बहुत यहाँ से क्वेश्चंस बनेगा ही बनेगा भैया। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा कि यहाँ से आपका 100% क्वेश्चंस एग्जाम में बनने वाला है। ठीक है, तो आप सभी छात्र अच्छे से ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ज्वाइन के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक। बाकी इस नंबर पे मैसेज करके कोई डाउट कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है ना, चलिए बाय बाय सभी को, नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।